धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। इंसान दो मामलों में बेबस है, दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। अगर तुम्हारे झुकने से रिश्ते बचते हो तो वहां झुकने में कोई बुराई नहीं, मगर तुम्हारे झुकने से अगर किसी का घमंड बढ़ता हो तो वहां झुकना बहुत बुरा होगा। जिंदगी में जब बचपन का खेल खत्म हो जाता है तब किस्मत का खेल शुरू हो जाता है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली न बने, क्योंकि आप अपने हाथ हालात बदलने का दम रखते हो। समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी जो बोती है बुढ़ापे को वहीं काटना पड़ता है। एक बार एक इंसान ने भगवान से पूछा, तुम्हारे प्यार में और हमारे प्यार में क्या अंतर है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, ये पंछी देख रहे हो जो आसमान में उड़ रहे हैं, यह है मेरा प्यार, और पंछी जो पिंजरे में कैद है वह है तुम्हारा प्यार। अगर आपका परिवार आपसे प्यार करता है, आपके कुछ अच्छे दोस्त हैं, आपकी मेज पर खाना है, आपके सर पर छत है, तो आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अमीर हैं। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल न बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना रखा है। उस बद्दुआ से एक बार फिर भी बचा जा सकता है जो शब्दों से दी गई हो, लेकिन उस बद्दुआ से बचना ना नामुमकिन है जो खामोशी से दी गई हो। कुछ मिलने पर अहंकार न करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही है। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है। घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि यहाँ एक परिवार है। इंसान अमीर तब होता है जब उसका परिवार उसके साथ होता है। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर है नजरों में इज्जत और बोलने का लिहाज। शक से भी अक्सर खत्म हो जाते हैं। रिश्ते कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। जब इंसान अंदर से मर जाता है तो बाहर से मिलने वाली 1000 खुशियां उसे सिर्फ हंसा सकती है, खुश नहीं कर सकती। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। सही व्यक्ति जितना भी कड़वा बोले, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई तो यह है कि सहनशीलता कम हो गई है। समय कभी अपना चेहरा नहीं बदलता, पर किसके कितने और कैसे चेहरे हैं यह सब बता देता है। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें, और अगर कोई आपकी आलोचना करे तो उस पर गंभीरता से विचार करें। बरसात गिरी और कानों में बस इतना कह गई, गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। मदद करना सीखिए, फायदे के बगैर मिलना जुलना सीखिए, मतलब के बगैर और जिंदगी जीना सीखिए। दिखावे के बगैर अंधेरा वहां नहीं है जहां तन गरीब है, अंधेरा तो वहां है जहां मन गरीब है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही परिवार कहलाता है। एक दिन हम एक दूसरे को सिर्फ यह कहकर खो देंगे कि वह मुझे याद नहीं करता, तो मैं क्यों करूं। जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं उनके लिए आप अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं उनकी नजरों में अच्छा बनना बेकार है, क्योंकि आप खुद को बदल सकते हैं लेकिन उनके नजरिए को नहीं। सभी तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कभी कभी आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। जिंदगी बहुत आसान हो जाती है जब परखने वाले नहीं समझने वाले मिल जाते हैं। कोई मेरा बुरा करे तो यह कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं। यह धर्म मेरा मूर्खों से बहस न करें। अगर कोई कहता है कि हाथ ही उड़ता है तो आप जवाब दें कि हां, आप सही कह रहे हैं। खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि लोग सामने सुनकर पीठ पीछे मजाक बनाते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब आप उनसे ऊपर है। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं तुम्हें ऊपर लेकर जाऊंगा। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वह है जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता।
जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। कौन काबिल है और कौन नहीं, ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। जिंदगी के 3 उसूल बना लो, उससे जरूर माफी मांगो। जिसे तुम चाहते हो उसे कभी मत छोड़ो, जो तुम्हें चाहता हो उससे कभी कुछ मत छुपाओ, जो तुम पर भरोसा करता हो। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को मानते हैं। लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे। बस अच्छा वक्त आने दो। ऐसे लोगों से सदा बच के रहना जिनके दिलों में भी दिमाग होता है। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, हमेशा खुश रहोगे। ये वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो वह दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने की ताक में रहता है। दिल 1000 बार चीखे, उसे चिल्लाने दो। जो आपका नहीं उसे जाने दो। जिंदगी के 4 नियम: पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी में आनंद करो और अपने काम से काम रखो। अपनी वाणी को वीणा बनाएं, बाण न बनाएं, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, अगर बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगी। जिन रिश्तों में आपको अहमियत तक नहीं दी जाती, उन रिश्तों में आप खुद को ही लुटा देते हो। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया, वह सच में जीना सीख गया। जिनका दिल बड़ा होता है, उनको दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त अगर एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती? आप कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। सब्र की एक बात बहुत अच्छी होती है, जब वह आ जाता है तो फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। अच्छे लोग खुशियां दे जाते हैं और बुरे लोग सबक। शांत रहे, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे, तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा ना। हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना वक्त दो इतना कि किसी को गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर दो। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वह लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोल है। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन बोलना क्या है, यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा, जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। नेकियां जमा करने में लग जाओ, दोस्त दौलत साथ नहीं जाएगी। आजकल रिश्ते तो सूर्यमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जिधर ज्यादा फायदा मिले उधर ही घूम जाते हैं अपना। और पराया क्या है? जो भावनाओं को समझे वो अपना, जो भावना से परे हो वो पराया। जो दूर होकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वह कमी बताए जो आप में है ही नहीं। अपनी गलती को ना मानना एक और गलती होती है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, वह आपको अपना कैसे मानेंगे? सब संस्कार की बात है, वरना माचिस से दिया भी जलाया जाता है और सिगरेट भी। प्यार और दोस्ती हर जगह पाए जाते हैं, परंतु यह ठहरते वहीं हैं जहां पर इन्हें इज्जत मिलती है। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं, तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था और उसके घर में एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक मोर मोरनी का जोड़ा रहता था। वह दोनों, मोर और मोरनी, बहुत ही बुद्धिमान थे। वह ब्राह्मण बड़ा ही सीधा साधा और सच्चा इंसान था। वह बेचारा गरीबी का जीवन जी रहा था और परिवार का पालन पोषण भी सही से नहीं कर पाता, लेकिन वह ब्राह्मण उन दोनों, मोर और मोरनी, का बहुत ख्याल रखता था। वह उनको खाने को भोजन देता और पीने के लिए पानी देता था। उस ब्राह्मण के दिल में जीव जंतुओं एवं पशु पक्षियों के लिए बहुत ही दया भावना थी। वह मोर और मोरनी भी उस ब्राह्मण के घर पर बहुत खुश थे। मोर को अपने लिए भोजन लेने कहीं जाना भी नहीं पड़ता था, क्योंकि ब्राह्मण भोजन उनके घोंसले में ही दे दिया करता था। फिर एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि यह ब्राह्मण मन का कितना अच्छा है और हमारी कितनी सेवा करता है, परंतु यह आवश्यकता से ज्यादा सीधा साधा है। यह अपने भोलेपन के कारण अपना आत्मविश्वास खो चुका है और यह अपने परिवार का पालन पोषण भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता।
मोर कहता है, हाँ, प्रिय, गरीबी के कारण इसके जीवन में बहुत कष्ट है। तब मोरनी कहती है, संसार में यह 6 कष्ट बड़े ही दुखदायी होते हैं। पहला दुख है पत्नी का वियोग, दूसरा दुख है अपनों द्वारा किया गया अपमान, तीसरा दुख है कर्ज को ना चुका पाना, चौथा दुख है दुष्ट राजा की सेवा करना, पांचवा दुख है दुष्ट पुरुषों की संगत करना, और छठा दुख है गरीबी में जीवन का गुजारा करना। इन दुखों के कारण मनुष्य का शरीर बिना अग्नि के ही जलता रहता है। ब्राह्मण को अत्यंत चिंतित और लाचार देखकर दिन मोर और मोरनी ने आपस में विचार किया कि हमें ब्राह्मण की कुछ मदद करनी चाहिए। बेचारा ब्राह्मण हमारे लिए इतना कुछ करता है, सारे पक्षियों की इतनी सेवा करता है, इसके बदले में हमें इसके लिए कोई काम, किसी रोजगार का इंतजाम करना चाहिए ताकि इसका और इसके परिवार का जीवन सुखी से व्यतीत हो सके। रात भर सोचने के बाद अगले दिन मोर और मोरनी ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण, आप राजा के पास चले जाओ और राजा से कहना कि वह अपने यहां तुम्हें काम पर रख ले, और जिस समस्या को कोई नहीं सुलझा पाएगा उस समस्या को तुम सुलझा दोगे, और वेतन के रूप में राजा से रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं मांग लेना। ब्राह्मण कहने लगा, हे पक्षियों, इतनी मुझ में काबिलियत कहां कि जो मैं राजा की समस्या का समाधान कर पाऊं, लेकिन फिर भी तुम दोनों कहते हो तो मैं चला जाता हूं। मोर और मोरनी के कहने से वह गरीब ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंच गया, और जैसा जैसा दोनों पक्षियों ने उसे समझाया था, ब्राह्मण ने राजा से वैसा ही कह दिया, और हर रोज वेतन के रूप में 100 स्वर्ण मुद्राएं भी मांग ले। राजा कहने लगा, ब्राह्मण, जानते हो 100 स्वर्ण मुद्राएं हमारे यहां मंत्री को भी नहीं मिलती हैं, और तुम हमसे 100 स्वर्ण मुद्राएं पाना चाहते हो। ब्राह्मण ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ महाराज, 100 स्वर्ण मुद्राएं से कम नहीं लूंगा। उधर मंत्री ने ब्राह्मण को देखा कि उसका रंग सांवला है, शरीर बहुत कमजोर है, मैले कुचले, फट पुराने वस्त्र हैं, सिर पर फटी हुई पगड़ी बंधी हुई है। उसका चेहरा बता रहा था कि वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब है। फिर भी मंत्री को न जाने क्या सूझी। उसने राजा से कहा कि महाराज, इसे आप 100 स्वर्ण मुद्राएं के वेतन में रख लीजिए। यह ब्राह्मण गरीब तो है, पर 100 स्वर्ण मुद्राएं से कम में नहीं मान रहा है, तो इसमें कोई न कोई काबिलियत जरूर होगी। राजा बोला, मंत्री जी, यदि मैं इसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर काम में रख लूंगा तो क्या दूसरों के साथ अन्याय नहीं होगा? हमारे पुराने दरबारी भी इतने रुपए नहीं पाते हैं। मंत्री ने कहा, महाराज ब्राह्मण यदि 100 स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद कर रहा है तो जरूर कोई न कोई विशेष बात तो इसमें होगी। आप इसके चेहरे को देखकर किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचना। मंत्री के बार बार आग्रह करने पर राजा ने ब्राह्मण को अपने यहां काम पर रख लिया। फिर शाम को राजा ने उस ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर वह ब्राह्मण अपने घर आया और वह मुद्राएं उसने अपनी पत्नी के हाथ में थमा दी। उसकी पत्नी ने आज पहली बार इतना धन देखा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह कहने लगी कि आप इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाए हो? ब्राह्मण ने कहा, देखो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह मुद्राएं कहीं से चुरा कर नहीं लाया हूं। मैं इन 2 मोर और मोरनी के कहने से आज राजा के दरबार में गया था और राजा से 100 स्वर्ण मुद्राएं वेतन रोज पाने वाला काम मांग लिया। फिर मंत्री जी की सिफारिश पर राजा ने मुझे काम पर रख लिया। लेकिन मैं यह सोचकर हैरान हूं कि राजा ने रख तो लिया, परंतु कभी कोई ऐसा काम आ गया तो मैं उसे हल कैसे करूंगा? तभी मोर ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मण देवता, घबराइए मत, देने वाला तो ईश्वर है। जब वो देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। जब उसने दिया है तो समाधान भी वही बताएगा। आज ब्राह्मण को उन दोनों मोर और मोरनी के फैसले पर बहुत खुशी हो रही थी। अब तो हर रोज ब्राह्मण को राजा के दरबार से 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलने लगी। ब्राह्मण हर रोज मुद्राएं लाकर अपनी पत्नी को दे दिया करता था। ब्राह्मण की पत्नी ने पहले तो उन मुद्राएं से अपनी रोजमर्रा की जरूरत को पूरा किया और बचे हुए पैसों को ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने मोर और मोरनी को दे दिया और कहा कि इन मुद्राएं पर तुम्हारा भी अधिकार है। फिर उन स्वर्ण मुद्राएं को मोर और मोरनी परोपकार के कार्यों में लगाने लगे।
ब्राह्मण और ब्राह्मणी उन मुद्राएं से गरीबों को खाना खिलाने लगे। जंगल में रहने वाले पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करते और धीरे धीरे उन दोनों पति पत्नी ने एक पाठशाला खुलवा दी ताकि गरीब लोगों के बच्चे जो पैसों की कमी के कारण पढ़ नहीं पाते वह भी पढ़ सके। अक्सर बहुत से गरीब बच्चों का भविष्य भी गरीबी के कारण सिमट कर रह जाता है। उनके अंदर की उठने वाली योग्यता को धन न होने के कारण पंख नहीं मिल पाते, इसलिए योग्य होने पर भी वे लोग बस लाचार और बेबस बनकर रह जाते हैं। मोर और मोरनी ने भी उन रुपयों से नगर के हर एक गरीब और बेबस की सहायता की। उधर राज्य महल में ब्राह्मण को देखकर दूसरे दरबारी उससे जलने लगे। वे हमेशा सोचते रहते थे कि मंत्री की मूर्खता के कारण यह ब्राह्मण रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं ले जाता है और राजा साहब ने अभी तक इससे कोई 100 स्वर्ण मुद्राएं वाला काम भी नहीं करवाया। फिर एक दिन ऐसा हुआ, उस ब्राह्मण की परीक्षा का समय भी आ गया। राजा के दरबार में एक दूसरे देश के राजा का दूत आया। उसने कहा, महाराज, यदि आप हमारे 2 प्रश्नों का सही सही उत्तर देंगे तो हमारे राजा आपको हमारा आधा राज्य दे देंगे, नहीं तो आपको अपना आधा राज्य देना पड़ेगा, और यदि आपने उनके इस प्रस्ताव को ठुकराया तो वह आप पर आक्रमण कर देंगे। उस दूध की बात सुनकर राजा बड़ी चिंता में पड़ गया कि अगर दूसरे राजा की बात नहीं मानी तो व्यर्थ में ही रक्तपात होगा। फिर यह सोचकर राजा ने दूत से कहा कि तुम अपने राजा के दोनों प्रश्न हमें बताओ। इतना कहते ही दूत ने एक पालकी मंगवाई। उस पालकी में 3 मूर्तियां रखी हुई थीं। वो तीनों मूर्तियां संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई थीं और तीनों मूर्तियां देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती थी। दूत ने कहा, महाराज, हमारे महाराज का पहला प्रश्न है कि इन तीनों मूर्तियों में श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है। यह सुनकर राजा और समस्त दरबारी सोच में पड़ गए। ये मूर्तियां तो दिखने में एक जैसी ही हैं, फिर इनमें से कोई एक श्रेष्ठ सिद्ध कैसे हो सकेगी। राजा सहित राजा के सभी दरबारी उन मूर्तियों में अंतर सिद्ध नहीं कर सके। तभी अचानक मंत्री को याद आया कि हमने 100 स्वर्ण मुद्राएं वेतन वाले ब्राह्मण को किस लिए रखा है। फिर राजा ने तुरंत उस ब्राह्मण को बुलाया और उसे तीनों मूर्तियों में अंतर ढूंढकर श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कहा। बेचारा भोला भाला ब्राह्मण मूर्तियों को देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि इन तीनों मूर्तियों में अंतर कैसे पता किया जाए। यदि नहीं बता पाया तो राजा नौकरी से निकाल देगा। अब तो दरबार में ब्राह्मण से जलने वाले लोग भी सोचने लगे कि आज इस ब्राह्मण का खेल खत्म हो जाएगा। काफी देर मूर्तियों को गौर से देखने के बाद भी ब्राह्मण को कुछ समझ में नहीं आया तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, इन मूर्तियों को एकांत कक्ष में रखवा दीजिए, तब तक मैं अपने घर होकर आता हूं। लौटकर मैं इन तीनों मूर्तियों का अंतर और इनमें से सबसे श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है यह मैं आपको जरूर बता दूंगा। इतना कहकर ब्राह्मण अपने घर को चला गया। उधर राजा ने उन मूर्तियों को एकांत कक्ष में रखवा दिया। ब्राह्मण सीधा अपने घर गया और पूरी बात मोर और मोरनी को बताई। यह बात सुनकर मोर ने कहा, ब्राह्मण देव, जब तीनों मूर्तियां दिखने में एक जैसी हैं तो अंतर जरूर उनके अंदर होगा। तुम एक काम करना, एक पतला सा तार उन मूर्तियों के कान में डालना। वह तार कहां निकलता है यह बात आकर मुझे बताना और मैं आपको उनका अंतर समझा दूंगा। ब्राह्मण तुरंत राजमहल में जाकर मूर्तियों के पास गया और एक पतला सा तार उनके कान में डालकर देखने लगा। पहली मूर्ति के कान में तार डाला तो वह तार दूसरे कान से बाहर निकल गया। फिर दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह मुंह से बाहर निकल गया। फिर तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह तार बाहर ही नहीं निकला। ब्राह्मण ने पूरी बात आकर मोर को बताई। तब मोर ने उसे समझाया कि पहली मूर्ति के कान के छेद आर पार है। इसका अर्थ है कि वह किसी भी बात को एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। दूसरी मूर्ति किसी भी गुप्त बात को कान से सुनकर मुंह से निकाल देती है और तीसरी मूर्ति गुप्त बातों को कान से सुनकर पेट में दबाकर रखती है। यही तीसरी मूर्ति उन तीनों में से श्रेष्ठ है जो मनुष्य सबकी सुनकर उसे अपने अंदर रखता है, उसे किसी से कहता नहीं और समय आने पर उन बातों को प्रयोग में लाता है
वही मनुष्य बुद्धिमान माना जाता है। मोर ने जैसा बताया, ब्राह्मण ने वैसा ही जाकर राजा को बता दिया और फिर दूसरे देश का राजा इस उत्तर से बहुत संतुष्ट हुआ। ब्राह्मण के जवाब से सभी दरबारी भी बहुत प्रसन्न हुए और ब्राह्मण की जय जयकार करने लगे। तभी उस दूत ने दूसरा प्रश्न रखा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो एक मरे हुए व्यक्ति के कारण जीवित रहता है, और ऐसा व्यक्ति कौन है जो जीवित रहने वाले व्यक्ति के कारण ही जीवित रहता है। ब्राह्मण प्रश्न सुनकर फिर भागकर मोर और मोरनी के पास गया और इस बार मोरनी ने बताया कि हे ब्राह्मण देवता, इसका उत्तर एक तो आप है यानी ब्राह्मण है और दूसरा व्यक्ति वैद्य है। जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने वाले के अंतिम संस्कार से लेकर श्राद्ध कर्म तक के कार्य करके ही पंडित यानी ब्राह्मण दक्षिणा लेकर अपनी जीविका चलाता है, और दूसरा व्यक्ति वैद्य तो एक वैद्य मृत्यु की ओर जाने वाले बीमार लोगों को जीवित रखता है और उनसे कमाए हुए धन से अपना पेट भरता है। ब्राह्मण ने यही उत्तर जाकर राजा के सामने रख दिया। पूरे दरबार में ब्राह्मण की जय जयकार होने लगी। फिर शर्त के अनुसार राजा को आधा राज्य मिल गया। पूरे नगर में ब्राह्मण की इज्जत बढ़ गई। फिर एक दिन राजा ने सोचा कि ब्राह्मण प्रश्न सुनकर अपने घर क्यों जाता था। जरूर इसका कुछ कारण है। राजा के पूछने पर ब्राह्मण ने बताया कि उसके घर के बाहर एक पीपल का पेड़ है। उस पेड़ पर एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहता है। वे दोनों पति पत्नी बहुत बुद्धिमान हैं। उनके कहने पर ही मैं आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और उन दोनों ने ही इन प्रश्नों के उत्तर मुझे बताए हैं। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। फिर राजा ने दोनों मोर और मोरनी को अपने महल में बुलाया और उनसे पूछा, तुमने यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया है? तब दोनों पक्षियों ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, हमने यह ज्ञान इसी ब्राह्मण से पाया है जिसके घर में हम रहते हैं। ये ब्राह्मण बहुत ही विद्वान है। इन्होंने शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया है। जब यह ब्राह्मण शास्त्रों का अध्ययन करता था तो हम पेड़ पर बैठे बैठे सुनते थे। यह इन्हीं की कृपा का फल है। महाराज, यह ब्राह्मण बहुत ही सीधा साधा है। इनमें आत्मविश्वास की कमी थी। यह जीवन भर अपने सीधेपन से गरीबी का दुख भोगता रहा। इस बार इन्होंने हमारी सलाह मानी और यह सफल हो गए। राजा कहने लगा, हे पक्षियों, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने एक लाचार ब्राह्मण का मान बढ़ाया है, साथ ही साथ तुमने इस राष्ट्र का नाम रोशन किया है। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? तब मोर कहता है, महाराज, मैं चाहता हूं कि हमारे नगर में सभी जीव जंतुओं का जीवन सुखमय हो और कोई भी पक्षी या कोई भी जानवर भूख प्यास के कारण न मरे। मोरनी भी कहती है, महाराज, मैं चाहती हूं कि हमारे राज्य में बेटों की तरह ही बेटियां भी शिक्षा प्राप्त करें। कहते हैं, जहां नारी अज्ञानता के अंधकार में भटकती है, वहां पर कभी सुख शांति नहीं आ सकती। नारी अपनी संतान की गुरु होती है। यदि वह शिक्षित होगी तो उसकी संतान भी शिक्षित होगी। मोर और मोरनी के कहने पर राजा ने अपने राज्य में नारी शिक्षा और जीव जंतुओं की सेवा को बहुत अधिक बढ़ावा दिया। जिस प्रकार सुंदर से सुंदर फूल भी बिना सुगंध के व्यर्थ है, उसी प्रकार मनुष्य चाहे कितना ही रूपवान हो, बलवान हो, बड़े कुल में पैदा हुआ हो, विद्या के बिना और जीव जंतुओं के प्रति दया के बिना सब व्यर्थ है। गरीबी को दूर करने के लिए किसी भी व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत आवश्यक है और हर व्यक्ति को आत्मविश्वास से भरपूर होना भी बहुत जरूरी है। दूसरों की बातों में आकर रिश्ते खराब मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। बहुत फर्क होता है जरूरी और जरूरत होने में। कभी कभी हम सिर्फ जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। कोई लाख खूबसूरत ही सही, लेकिन अगर वह ईमानदार और वफादार नहीं तो कुछ भी नहीं। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, कोई नहीं बता सकता। काश बनाने वाले ने थोड़ी होशियारी और दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी ज्यादा बनाई होती। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग कितने भी ब्रांडेड क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाते हैं। समस्या जब अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए, क्योंकि न्याय में एक खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। जब भी आप खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो घबराना मत। ऊपर वाला आपका इस्तेमाल
किसी बड़ी चीज के लिए कर रहा है। प्रार्थना रोज करिए, क्योंकि बात करने से ज्यादा आसान है उस ईश्वर से बात करना। किसी को भी अपना दर्द और अपनी खुशी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी में नजर और आपके दुख में नमक जरूर लगाते हैं। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो यह दोनों जीत जाते हैं, लेकिन रिश्ता हार जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो झगड़े चाहे कितने भी हो, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता, तजुर्बा कहता है। वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। अभी जाकर देखना, नए अमीरों के घर पर हर एक छोटी से छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे हैं। बाकी मेरा ईश्वर जानता है कि हम कैसे हैं। अगर आपकी किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही तो उसको कॉल करके या मैसेज करके पूछ लीजिए कि वह जिंदा है या मर गया है। अगर वह जिंदा है तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर गए हैं। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच में नहीं, सही और सही के बीच में होता है। 3 बेहतरीन जवाब। सफलता का क्या रहस्य है? सही निर्णय। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से कोई सराहना करें या निंदा, दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान करती है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। बसा है जब सब में तू ही मेरे मालिक, तो कोई खराब और छोटा क्यों है? उड़ रही है पल पल जिंदगी रेत की तरह, और हमको वहम है कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब 2 लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब? दर्द का लोग तो बस सवाल करते हैं। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वो अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। जहां अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कौन अपना है कौन पराया है, इस बुरे वक्त ने सब बताया है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या? जब कोई माने ही ना तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या? जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। किसी की अगर आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। खुद को कमजोर मत बनाइए। वक्त आने पर प्यार और वार दोनों करना सीखिए। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पर आप और पीछे सांप, बस यही दुनिया का सच है। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार, सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। यही कलयुग है। यहाँ सबके साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका सबसे बड़ा दोस्त भी। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हो
तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। हौसला मदद, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर ही मिलेंगे। जो दोगे वहीं लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जला करते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो पर परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है। भगवान तो केवल नियत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिंदगी बेहतर हो जाएगी, मकान तो बन जाएगा, सिर्फ 4 दीवारों पर घर तो बनता है। स्नेह, समझ और समझदारी से किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे, तुम सफल क्यों नहीं हुए, तो वह 2 कारण देगा। मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि वह वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बगैर निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। अगर आपको ये प्रेरणादायक वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल गीता ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा।